नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मौजूदा वक्त में इस देश में किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। सरल शब्दों में कहें तो एक समान कानून। इस कानून की जरूरत क्या है, इस कानून का मतलब क्या है और इस कानून के आने के बाद देश की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी। क्यों इस कानून को लेकर तमाम तरीके की दलीलें इसके पक्ष के साथ साथ इसके विपक्ष में भी रखी जा रही हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा देश अलग अलग धर्मों का देश है, विविधता में एकता वाला देश है। 4 नुमाइंदे हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ परविंदर सेठी साहब हैं, आप सिख समुदाय को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु हाजिक खान साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास महाराज जी हैं, आप प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदू धर्म के लिए इस कानून में सब कुछ परफेक्ट है, यहां किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ क्रिश्चियन स्कॉलर सुनील सोलोमन साहब भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजिक खान साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो विरोध के सुर उठ रहे हैं वो दरअसल में मुसलमानों में उठ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज में। क्या दिक्कत सर? देखिए अनुराग जी, अब तक तो हमने कोई बाइट ऐसी नहीं देखी कि मुसलमानों के किसी भी मसीहा ने, किसी भी नेता ने, किसी भी लीडर ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग कर रहे हो मुखालफत, वो करते हैं अपनी अपनी सियासी रोटी कमाने के लिए। लेकिन हमारे देश का जब संविधान बना तो इस देश के संविधान बनाने वाले 300 विद्वान थे जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारिग होके बैरिस्टर बन के इस मुल्क में आए। उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की और उस संविधान को हमारे बनाया। हमारा मुल्क जो है वो इतना खूबसूरत मुल्क है और दुनिया में सेकुलर मुल्क जितने भी हैं और जितने भी सियासी एतबार से दुनिया के मुल्क हैं उनमें सबसे खूबसूरती इसलिए है कि यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग पिछले 75 साल से बड़े प्यार और प्रेम और सद्भावना के साथ रह रहे हैं। रही बात कि हमारे मुल्क में हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते, तो हम ये कहेंगे कि हमारे देश के अंदर अनेकता के साथ एकता है। हमारे यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं। ये सारी जो बातें आप कर रहे हैं सर, ये सब सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरा तो सीधा सवाल था कि मुस्लिम धर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कोई आपत्ति जता रहा है? आपने कहा हमने कोई अब तक रिएक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या ये मानूं कि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है? मुसलमानों ने अब तक, क्योंकि ड्राफ्टिंग नहीं हुई, इस यूसीसी का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया, किसी चीज़ का विरोध करना नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, आदिवासी लोग कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट आने के बाद जब तक ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, तो विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन भी रहा था, आपने भी जिक्र किया बाबा साहब अम्बेडकर का, तब से लेकर अब तक चर्चा लगातार हो रही है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई फैसला होने जा रहा है उस मुद्दे पर जिस मुद्दे के बारे में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हर कोई जानता है इस देश का शख्स कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है क्या जब सरकार उसकी पहल करती है। मुसलमानों के रेफरेंस में एक समान शादी की उम्र की बात की जा रही है, महिलाओं को गोद लेने का हक की बात की जा रही है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी में इक्वलिटी की बात की जा रही है। ये तो शुरुआती जानकारी है सर, आपको भी पता होगी, मुझे भी इतनी जानकारी पता है। जी आपको इसके माध्यम से बता दूं कि जब से दुनिया बनी है और जब से दुनिया में लोग संविधान बना रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं उन सारे संविधानों को मेरा चैलेंज है कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिया है प्रॉपर्टी में, कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हुकूक, शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी का हुकूक, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का हुकूक, बेटी का बाप की प्रॉपर्टी में हुकूक, ये दुनिया के किसी कानून, किसी संविधान ने नहीं दिया। रही हमारे मुल्क में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में लॉ कमीशन बनाया था, उस लॉ कमीशन के जो सबसे उस ज़माने के काबिल चीफ जस्टिस जनाब चौहान साहब जो थे, उन्होंने 4 साल इस पर काम किया और 4 साल के बाद उन्होंने तमाम डेलीगेशन आए, उनसे मुलाकात की, तमाम एप्लीकेशन आई, उसके साथ उन्होंने चर्चा की और उस चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अभी 2018 में 21वां पे लगभग 2 मिनट लिए अपनी बात पर पहुंचने के लिए और जो आपका कंक्लूडिंग रिमार्क था उसमें आपने कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप भी तब कह रहे हैं जब आपको भी ड्राफ्ट मसौदा नहीं पता है। सेठी साहब, ये चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, उसी को कोट कर रहे हैं। मैं कह नहीं रहा, चौहान साहब चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप सुप्रीम कोर्ट की उस नाराजगी का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हुआ अब तक। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो आना चाहिए सामने, हम स्वागत करेंगे। आपने अपने पसंद की बात कैसे कबूल कर लिया कि धारा 370
आपने खत्म कर दी धारा 371 नॉर्थ ईस्ट में, खत्म कीजिए। दो तरह की आप कानून की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है। उत्तराखंड में देखिए, और मेरा हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं मेरा कर सकता, मकसद तो कर सिर्फ सकता, उसके आप बाहर का चार धर्म के नुमाइंदों के साथ ये समझना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आपके धर्म, आपके मजहब पर दिक्कत क्या है, जिस पर विचार करना चाहिए। सेठी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है सर, सिख समुदाय को किसी तरीके की कोई दिक्कत है इस कानून से? कोई आपत्तियां हैं जिस पर लॉ कमीशन को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए? मैं ये कहता हूं, जो धारा 44 ये कहती है कि एक समान अधिकार होना चाहिए, सारे जितने भी लोग रहते हैं एक अधिकार, लेकिन जो आर्टिकल 25 कहता है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, ये विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं में एकता का देश है। आप देखिए, आप नागालैंड के अंदर जैसे जिस प्रकार से इन्होंने कहा 370 की बात है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चारों को हमने सिर्फ इसलिए बुलाया कि आप अपने धर्म में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति हो सकती है उस पर बात करें। कोई तू मैं की बहस नहीं सर, कोई विषयांतर नहीं। आप मुझे सीधा से बताइए सिख समुदाय को क्या देगी ना। जी जी, जो नागाओं का अपना कानून है, उनके राज्य ने उनको कानून दे रखा है। जो मिजोरम के मिजो लोग हैं उनको अपना कानून दे रखा है। जो आदिवासी हैं उनमें बहु विवाह के और उनका अपना एक पर्सनल लॉ है। उसके बाद आप गोवा के अंदर यूसीसी है, अगर वहां पे एक महिला के बेटा नहीं होता तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। वो यूसीसी आप लाना चाहते हैं। जहां तक आप सिखों की बात जो आपने कही है, ये मुद्दे की बात है, उस मुद्दे की बात के ऊपर आता हूं कि सिख समाज जो है, हमारी एक सबसे बड़ी पंचायत है एसजीपीसी, जो सबसे सुरमौर हमारी संस्था है। एक हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, एक हमारा संत समाज है, एक जो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है वो लीडरशिप है। उन लोगों के पास आप ड्राफ्ट लेके जाइए। अगर हमारे जो इंटरनल या हमारी इमोशनल या रिलीजियस या कल्चरल उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, और अगर जिस तरह से आपने बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो समाज की कुरीतियों की बात है, ठीक है, उसके लिए कानून पहले से ही है। साहब, अब तक जितने बयान आए हैं कुछ जानकारों को, वो कह रहे हैं कि जो आनंद मैरिज एक्ट है उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है, कुछ नेताओं के बयान आए हैं, कुछ जानकारों के बयान आए हैं, किसी माइनॉरिटी कमीशन के कुछ नुमाइंदे रहे हैं, उनके बयान आए हैं। किसी सरकारी नुमाइंदे का किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया। सर, माइनॉरिटी कमीशन ड्राफ्ट क्या है? माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से भी इस तरीके के कुछ बयान आए कि आनंद जो मैरिज एक्ट है उस पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। डिबेट्स के अंदर कहा जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, सेठी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है जो दावा किया जा रहा है, तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आनंद मैरिज एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था, जब संविधान लिखा गया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट सिख समाज के कंसेंट के बिना नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं कि जब तक ये, अभी तक तो ड्राफ्ट कोई है नहीं, जब ड्राफ्ट नहीं है तो उसके विरोध का मतलब ही नहीं बनता। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कल्चरल, हमारे रिलीजियस चीजों के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जिस प्रकार हमने शकाओ, हम कड़ा पहना हुआ है, जिस प्रकार कंगा पहना हुआ, करपान पहनी हुई है, कई सरकार के कानून होने के बावजूद कई एग्जामिनेशन में बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता, उनका कैरियर उनके खिलाफ एक्शन होता है। जो ऐसा फैसला लेते हैं उनके खिलाफ लेकिन बच्चों का तो नुकसान हो गया। ठीक बात है, वो ना समझी हो सकती है। लेकिन सुनील सर, मैं महन जी आपके पास सबसे आखिर में आऊंगा, आप मेजोरिटी में हैं हमारे देश में। सुनील सर, ईसाई समुदाय को कोई दिक्कत क्या इससे? सर, मैं अपने साथियों के साथ जाऊंगा, पहले ड्राफ्ट देखेंगे और जो क्रिश्चियंस का अगर कुछ डिस्क्रिप्शन होगा पढ़ने के बाद कोई भी स्टेटमेंट देंगे। जो शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इक्वलिटी की बात हो रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, वो तो पहले राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर बेटे की किसी वजह से डेथ हो जाती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसमें जो बेटे की माँ है उसको भी प्रॉपर्टी का राइट होगा, जो शायद अभी क्रिश्चियनिटी में नहीं होता है। अगर ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसमें इक्वलिटी की बात होती है, जेंडर वाइज किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, इसमें दिक्कत है क्या आपको? सर, माँ को हक नहीं मिलना चाहिए क्या प्रॉपर्टी का? वही मैं कहूँगा, माइन्यूटली पढ़ने के बाद होगा क्या चीज़ आपकी जो बताना मांग रहे हैं मुझे प्रॉपर्टी के बारे में। ये तो एक फैमिली का अपना वो है कि अगर माँ के प्रति, माँ और बेटे की अगर ठीक रिलेशनशिप है तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद देगा वो, है ना।
आप मालिक नहीं, बनाना डेथ हो जाती है अगर बेटे, अभी क्या अगर प्रावधान बेटे की है? डेथ हो- अगर अभी किसी ईसाई समुदाय में किसी बेटे की मौत हो जाती है हाँ। तो क्या उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी माँ को भी हक मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत मिलता है नहीं। बिल्कुल। तलाक को लेकर क्या प्रावधान है अभी तलाक ईसाइयों में? तलाक के अंदर अभी शायद पुराना लॉ चल रहा है, वहां पर थोड़ा क्या प्रावधान है अभी? क्या प्रावधान है अभी सर? मेरा ख्याल पुराना जो ब्रिटिश लॉ था वो चल रहा है, उसके अंदर अडल्ट्री को साबित करना होगा जो इम्पॉसिबल है। तो कोई भी अगर डाइवोर्स लेता है तो पहले स्पेशल मैरिज एक्ट में ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद अप्लाई करता है। क्या उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता लंबा है? इंतजार करना पड़ता है, वहाँ पर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन वो देखना पड़ेगा तो पहले। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जी। सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी अगर तलाक लेना है तो एक कानून के तहत लेना होगा, अदालत में जाकर लेना होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको? पहले पढ़ना होगा। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर जी। ऐसा ही है जैसा मैं अगर बता रहा ऐसा हूं, होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं। अदालत में जाकर अगर कोई ईसाई महिला या पुरुष जी। तलाक के लिए अर्जी दाखिल करे जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत केसेस पेंडिंग इसी वजह से हैं, क्योंकि वो लॉ बहुत पुराना 1800 कुछ का है। ठीक है। हाजी जी। खान साहब, ये बात मुसलमानों पर भी लागू हो रही है कि साहब देखिए तलाक का जो प्रोसेस है वो हम एक समान कर देंगे। अगर ऐसा होता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी सुनी सुनाई बात बता रहा हूं आपसे, अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दिक्कत? देखिए, आपके सवाल का जवाब भी जब ड्राफ्ट होगा तब आएगा, लेकिन बात जो आप कह रहे हैं उसका जवाब दे देता हूँ कि इस्लाम में तो पहले से इस बात की इजाज़त है कि मर्द को तलाक दे सकता है, औरत भी तलाक ले सकती है, उसे खुला कहते हैं। मेरे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री मुसलमानों की शरीयत के कुछ 4-5 पॉइंट जो ला रहे हैं, जो हिंदू औरतों पे भी लागू होंगे, क्रिश्चियन पे भी होंगे, सरदार पर भी होंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ लॉ कमीशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, सबसे काबिल आदमी का, वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे देश की जो एकता है और देश की जो एक अखंडता में एक हमारे देश में एक सारे मज़ाहिब के साथ एकता की जो है उसमें टूट डालने की कोशिश, इतना ज़रूरी नहीं है। जब हर समाज के एतबार से, अपने अपने एतबार से, और अगर कोई कानून आएगा तो सारे लोगों से मशवरा करके पार्लियामेंट में लेकिन पास होकर हाजी खान साहब, आप भी पढ़े लिखे धर्मगुरु हैं सर, लॉ कमीशन की सिफारिशें बाध्यकारी तो होती नहीं है सरकार के लिए, मैंडेटरी तो होती नहीं है। लॉ कमीशन को रिजेक्ट कर दिया प्रधानमंत्री ने, वो सिर्फ एक सुझाव कर दिया। सबसे काबिल प्रधानमंत्री ने सबसे काबिल जज की रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जरूरत नहीं है। हाजी खान साहब, आप मुझे फैक्चुअली करेक्ट कीजिएगा, क्या लॉ कमीशन की सिफारिशों को मानना कंपलसरी होता है सरकार के लिए? हाँ या ना बता दीजिए ताकि दर्शकों को जानकारी मिले। अगर बाध्यकारी नहीं है तो ये तो सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। लॉ कमीशन सरकार बनाती है और सरकार, क्योंकि लॉ के बारे में सरकार उस कमीशन से ज्यादा नहीं जानती, और जो कमीशन भेजता है फिर उस पर सरकार उस पर मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, फिर उसको फैसला लेती है। जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये कि लॉ कमीशन की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक वैसे जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी की बाध्यकारी सिफारिश नहीं होती। सिटी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके पास थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लॉ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि यूसीसी आए, 9 साल तक तो आपने कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आप सर, जब जागे तब सवेरा है, जब जागे तब सवेरा, क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मेरा मुद्दा ये है कि जो ऑलरेडी कानून हैं, वो आज एक व्यक्ति कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता। अगर आपको कहीं आपके साथ कोई जाती हो जाती है, आपका मकान बिक जाता है, आपकी उम्र निकल जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, आपको न्याय नहीं मिलता। आपको पहले लॉ ऑफ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। एक बेटी के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक बेटी को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक बेटी को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, उस व्यक्ति को फांसी नहीं होती। हमारा कानून कमजोर है। आप जितने मर्जी कानून बना लीजिए, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये भी एक निकाला जा रहा है कि जैसे जो चलता आ रहा है हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से महन जी, उसको चलने दो, उसको छेड़ो मत। इस तरीके की बहस तब भी हो रही थी जब ट्रिपल तलाक को खत्म किया था, इस तरीके की बहस फिर से शुरू हो गई। महन जी। अनुराग जी, पहले मैं आपको बताऊं, हिंदू समाज को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है समान नागरिकता में, क्योंकि हम तो पहले से ही ऐसा मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ किसी भी देश में मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि धर्म के हिसाब से किसी के साथ कानून बर्ताव करे, रामलाल के साथ और श्यामलाल के साथ और ऐसा नहीं हो सकता। ये देश में हमने तो बहुत पहले से मांग की है कि एक विधान, एक संविधान, एक निशान ही होना चाहिए। राजा एक किसी का धर्म देख करके, किसी से झगड़ा हो रहा है तो हम धर्म पूछ करके उस पर आप लगाएंगे,
के धाराएं लगेंगी। तो मुझे लगता है ये वैसे ही गड़बड़ है और सरकार पर हमें पूरा विश्वास है। सरकार जो भी कानून लाएगी बड़ा सोच समझ कर लेकिन लाएगी। जो आप कह रहे हैं वैसा भी बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय में कहीं किसी तरीके का कोई सवाल नहीं होगा। खासकर जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आदिवासी समुदाय है, वहां पर बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल ऐसे ही हैं जैसे सेठी साहब खड़े कर रहे हैं, सुनील जी खड़े कर रहे हैं, हाजी खान साहब खड़े कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ समानांतर आप सवाल, सोचिए, एक जैसे सवाल। नहीं, मैं आप सोचता हूँ हर व्यक्ति हर समाज कहेगा मेरे ढंग से देश चले। ये देश प्रजातंत्र है, यहाँ संविधान से चलेगा कि हमारे शास्त्रों से चलेगा? ये कहेंगे कुरान से चलेगा, मैं कहूंगा गीता से चलेगा, ये कहेंगे बाइबल चलेगा, कोई गुरु, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ये कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा ना। इनको कानून ने, संविधान ने हक दिया है कि आपकी धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाए। ठीक है, तो आप किसी के प्रति टुकड़ा कर दोगे भी आपको संविधान दिया है क्या? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहां से आ गया? 35 टुकड़े कहां से आ गए? किसी को तलाक के घर से निकाल देंगे भी संविधान ने दिया है क्या? ये क्या तरीका है? हम कहते हैं सबके समान कानून होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेद नहीं। एक बार तो आप कहते हो नहीं देश संविधान से चलेगा जी, फिर कहते नहीं शरीयत से चलेगा। कंसेप्ट है नहीं, मैं बीच में बोला ही नहीं, मैं बीच में किसी के बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूं देश में समान कानून होना ही चाहिए, आवश्यक है। जिनकी अपनी परंपरा है, कोई आपको ये थोड़ी कहेगा कि विवाह करो, आप फेरे लगाओ, आप अपना निकाह करो, आप अपनी नमाज पढ़ो, मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। ऐसे ही मैं मानता हूं कुछ सामाजिक परंपराएं हो सकती हैं, सरकार निसंदेह उनका ध्यान रखेगी। सरकार कोई अपना नियम उन पर सब पर नहीं थोपेगी। आपकी धार्मिकता स्वतंत्र है, आपकी परंपराएं स्वतंत्र हैं, परंतु आपकी परंपराएं दूसरे पर लादी न जाए, दूसरे को दिक्कत न हो, इतना तो आप ध्यान रखोगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। जो बात हाजी खान साहब कह रहे हैं, सुनील जी कह रहे हैं, सेठी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भी जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो भी इनको संविधान से ही मिला है कि आपकी धार्मिक आस्था से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अगर ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको हक है, तो फिर क्यों छेड़खानी? अनुराग जी, संविधान में कोई नई बात नहीं, इतने प्रकार के संशोधन हो चुके हैं, आवश्यकता लगेगी तो और संशोधन करना चाहिए। परंतु धर्म के नाम पर, परंपराओं के नाम पर रोज कोई बखेड़ा खड़ा हो, मुझे लगता है उचित नहीं है। ये सरकार का दायित्व है। लेकिन अगर कल को हिंदू आदिवासी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, ये हमारे साथ अत्याचार है, हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश है, तो आप क्या कहेंगे? सुन तो लीजिए, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उसमें मुझे लगता है सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु मैं फिर भी कह रहा हूं कि पूरे देश को एक समान रूप में होने के लिए कोई सर्वमान्य कानून बनाना पड़ेगा, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। सब अपना अपना ढपली, अपना अपना राग बजाते रहेंगे, क्या है? हर व्यक्ति अपने ढंग से चलेगा। मैं कह रहा हूं, मैं हमारे यहाँ फेरे पड़ते हैं, ज्ञानी जी के फेरे। सर, केरल में जो हिंदू शादी करता है वहाँ फेरे नहीं पड़ते, हिंदुओं में फेरे नहीं पड़ते। केरल नहीं पड़ता तो मत करो, हम क्या मना कर रहे हैं? दक्षिण में दिन में शादी होती है हिंदुओं में, मामा भांजे की शादी होती है। कोई सरकार ये नहीं कहेगी कि आप हवन करो, फेरे डालो। क्यों कहेगी सरकार? आप अपनी परंपराओं से चलो, मना नहीं है, परंतु देश के स्वाभिमान के लिए हमें सम्मान कानून होना चाहिए कि नहीं? आपकी जो दिनचर्या है, पूजा पाठ है, मुझे लगता है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। परंतु कई कुरीतियां हैं। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमने बंद की कि नहीं? बोलो। हमारे यहाँ बाल विवाह था, हमने बंद किया कि नहीं किया? तो कुछ कुरीतियां उनको बंद करना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलने वाली। ये बात जो आखिर में महन जी ने कही है, ये बात तो देखिए जस्टिफाइड है। अगर सती प्रथा खत्म हो सकती है, बाल विवाह खत्म हो सकता है, तलाक बिद्दत खत्म हो सकता है, तो फिर बाकी इस तरीके की कुरीतियों पर हाजी खान साहब क्यों डटे बैठे हैं? क्यों उनको लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दे रहे हैं मोदी जी? हाजी खान साहब, हम अपनी बात मानेंगे जी, ना तो हमारे नीचे से ज़मीन निकली ना निकलेगी, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला ने इसका खुद वादा कर रखा है कि हम इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करने देंगे किसी को। दूसरी बात ये रही कि मैं आपके माध्यम से अनुराग जी आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि रावण ने राम के धर्म का विरोध किया, शर्मनाश हुआ। कंस ने कृष्ण जी के धर्म का विरोध किया, सर्वनाश हुआ। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम जो यहूदी मानते हैं उनके धर्म का किया। अल्लाह ने फ़िरौन को, उसके वजीर को और उसके जनरल को 10 लाख फौज को पानी में पहली बात मुझे करनी, पानी में, और नेट पे देख लेना, मैं झूठ मूठ की बात नहीं करता, नेट पे देख लेना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विरोध किया नमरूद ने, अल्लाह ने उसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल अबू लहब ने विरोध किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका सर्वनाश हुआ। दीन के आपकी नीयत अच्छी है, आप महिलाओं की बात करके महिलाओं को फायदा पहुंचाने की तो बात कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे देश की बेटियां पिछले 3 महीने से जंतर मंतर पे बैठी हैं, जिन्होंने भारत के झंडे को दुनिया में फहराया, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। देखिए, हमने आप क्या महिलाओं के सम्मान करोगे? हमने किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं बुलाया, इसीलिए क्योंकि हम धर्म के पहलू को ही समझना चाह रहे हैं आप लोगों से। जो बात अभी महन जी ने कही, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि किसी
किसी धर्म को खत्म नहीं किया जा रहा है, आपकी आस्था से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। कुरीतियों को केरल खत्म में किया अगर मामा भांजे हिंदुओं में शादी होती है तो वो आगे भी होती रहेंगी। दक्षिण में अगर हिंदुओं में दिन में शादी होती है तो वो अब भी होती रहेगी। इसमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं है, ना हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों के लिए। अगर मुस्लिम बेटी भी तलाक की गुहार के लिए अदालत में जाती है तो आप कह रहे हैं कि नहीं अदालत में मत जाओ, हमारे पास आओ। ये कह रहे हैं क्यों ना जाए अदालत में? 27% हिंदू बहनें, अनुराग जी आपकी जानकारी, देखिए, ये बड़ी 27% ये बड़ी हिंदू बहनें अफसोसजनक बैठी हैं, बात है। 3.5% है मुसलमानों की तलाक। अरे कोर्ट सर, के ये बड़ी अंदर। अफसोसजनक हमारा बात तलाक है। है ही एक मिनट बहन जी, बहन जी, आपके नहीं है, फिर क्यों 27% बहन जी, बहन जी, धर्मेंद्र हेमामालिनी शादी क्यों कर रहे हैं बहन जी, मुसलमानों के? बहन जी, जो है क्या एक- कहते हैं, देखिए, लड़ना जिना नहीं, और चांद कोई मोहम्मद बहस को नहीं, शादी कर रहे हैं हिंदू कोई मुसलमानों बहस के। नहीं। सेठी साहब जो दिक्कत है, मानते हैं, हमारा तलाक बहन है जी, ही नहीं। एक मिनट, सेठी साहब जो दिक्कत है ना वो ये है कि जब मैं हाजिक खान साहब से पूछ रहा हूं तो वो हिंदुओं की समस्याएं बता रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा तो हो सकता है आप मुसलमानों की समस्या गिनाने लगे। हमने आप सबको यहाँ इनवाइट इसलिए किया कि आप अपनी कम्युनिटी में बताएं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा शादी के लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, इस तरीके की खबर आ रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद रजिस्ट्रेशन शादी से पहले मैंडेटरी है, इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें पहले ही है। ये बार बार बात इसलिए आती है कि ये देश पहले ही विभिन्नता में एकता है। ये बहुत सारे फूलों का एक गुलदस्ता है और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इमोशनली भी और दूसरी तरीके से सिखों भी। में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहां अगर तक आप बात मैंडेटरी होता है तो क्या दिक्कत नहीं, है कोई मैं आपको? ये जहां तक मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जितनी भी आपने अभी तक बातें करी वो सामाजिक कुरीतियों की बात करी है। अगर आप सामाजिक कुरीतियां खत्म करते हैं उसका सब कोई स्वागत करता है, लेकिन अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं फिर एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं हो सकता है आपको मेरा सवाल गलत उसी पे आ साबित रहा हो। हूं। अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है तो क्या उसमें आपको कोई दिक्कत? शादी से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? किससे पहले? रजिस्ट्रेशन अभी जो शादियां होती हैं उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं, होता वो है? तो अभी भी होता है। अभी भी होता है? अभी भी होता है। अगर किसी ने बाहर जाना बाहर रजिस्ट्रेशन जाना इज तो मैंडेटरी। बाहर नहीं जाना है तो अगर देश में रहना रजिस्ट्रेशन है? होना चाहिए, होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आज की डेट में अगर आप गुरुद्वारे में शादी करते हो तो गुरुद्वारा भी एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट के बिहार पे आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हो, कितने बिल्कुल। भी समय के बाद ये करा सब सकते provisions हो। हैं, मैं पहले ही कहता हूं कई सालों के साथ एक मांग थी देश के अंदर कृषि कानून लाया जाए। रातों रात कृषि कानून आ गया, लेकिन उसके अंदर शर्तें बहुत सारी थी। इसके लिए किसानों को 13 महीने बैठना पड़ा। मेरा सिर्फ यही है, अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर आपके अधिकारों का, आपके रिलीजियस और कल्चरल जो है उन राइट्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म को आपत्ति नहीं होगी। ये ठीक है, बहुत ही अच्छी देखिए, बात। जो आप यही बात ज्ञानी जी सरकार ने की कहा तरफ है, से भी कही जा रही है। बहन जी, सुनिए, सरकार ने सभी संस्थाओं से आग्रह किया है कि आप अपने अपने विचार रखिए। नहीं, विचार नहीं मंत्री जी, देखिए आप पहले ड्राफ्ट लाएंगे, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। जो चर्चाएं चल रही हैं, हम कैसे विचार दे सकते हैं? बहन जी, वो भी होगा, वो भी होता है। सरकार सबके घर नहीं जा सकती। किसी भी सरकार सबके घर तो जाएगी नहीं। आप तो कर रही है, अपना सुझाव दीजिए, अपना सुझाव दीजिए ना। सुझाव के लिए मंगा रहे हैं, नहीं, सुझाव दे रहे हैं ना। सुझाव आ गए, जब सुझाव है, दे रहे हैं, सुझाव किस चीज? सुझाव दे रहे हैं। नहीं, सुझाव किस चीज का दें? नहीं, ड्राफ्ट जब बन जाएगा नहीं, उसके बाद नहीं, उत्तराखंड पहले ड्राफ्ट उत्तराखंड में आपके एक मिनट, विचार सेठी से साहब, बिना बहन जी, कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म बनने के सिविल बाद कोड भी को संशोधन किया जा लेकर सकता है, कई उसमें क्या लाख दिक्कत लोगों ने, जो हाजिक खान साहब अभी बता रहे थे और बहन जी बता रहे थे, कई लाख लोगों ने वहां पर सुझाव दिए किया हैं। है। उन सुझावों को कंसीडर किया गया है। अलग अलग धर्मों के लोगों से बात हो रही है। सुझाव आ जाएंगे। तो जो संभावित हो माना जाएगा। आप पहले ड्राफ्ट लाइए। ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ सेठी साहब का सुझाव लिया जाए, सुनील जी का सुझाव ना लिया नहीं, जाए। आप सुझाव को गलती से लिया जाएगा, डेमोक्रेसी हमें है। पता ही नहीं, हमने सुझाव किस चीज अभी- आप अभी- पहले सर, ड्राफ्ट पढ़ने के लाइए, बाद उसके सुझाव अंदर मिलेगा। क्या सब्सट्रैक्शन करना है, क्या एडिशन करना है, वो धार्मिक गुरु जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां का संत समाज, जैसे हमारी एसजीपीसी एक काल तक था, उसी प्रकार हर रिलीजन के अंदर संत समाज अनुराग है, जी, रिप्रेजेंटेशन है। वो उसके अंदर ऑब्जेक्शन दायर करेंगे और कहेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, इसमें एडिशन कीजिए। ये तो एक सिस्टम है, उसमें भी आधिकारिक सरकारी जो इस लेकिन सेठी साहब सबको पूरे अदब बुलाया के जा रहा साथ है, बहन जी बुलाया भी जाएगा, आगे बुलाया होती है, वो जाएगा, प्रक्रिया सरकार पे होती है। जब भी विश्वास कोई तो करो। विधेयक आता है संसद में हमारी सरकार है, कंसल्टेशन के लिए विश्वास लोगों तो को करो बुलाया उसमें भाई। जाता है, उस विधेयक पर, उस बिल पर लोगों के सुझाव मांगे जाते हैं। ये प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है। लेकिन बहन जी, जो बात सेठी जी कह रहे हैं, बड़े लेकिन अदब के किसान साथ, बिल पे तो कोई बड़े सुझाव नहीं बड़े मांगा अदब गया। के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के जहन में एक सवाल ये हो सकता है कि भाई क्या संविधान सबसे पीछे है क्या?
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था आजादी के वक्त की, इस आजादी का क्या मतलब अगर मजहब भी संविधान से ऊपर हो जाए। लेकिन अब बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमें भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, जो ये कहें वो तय करो। तो क्या संविधान सबसे नीचे होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान मेरे से बनाया प्रश्न था, के उत्तर वो तो देने सही दो, नहीं था। ऐसे कैसे हो गई? उसके अंदर आप बार 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 मेरे बार से प्रश्न के correction उत्तर कर तो रहे देने दो हैं। भाई। ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया था सर। उत्तर तो देने दो। मैन जी, देखिए, जब संविधान ऊपर है या क्या ऊपर नहीं, है? संविधान ही ऊपर है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर संविधान ही लागू है और संविधान सबको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। एक बात, जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उनकी भी इच्छा थी कि यूसीसी लागू हो। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी इच्छा थी कि लागू हो, परंतु क्या हमारे देश में दुर्भाग्य से इस प्रकार से वोटों की एक चलती है कि समाज को बांटे रखो, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, आप कह रहे हैं लेट हो गए, के नाम पर। आप कह रहे हैं हम लेट हो गए? निसंदेह लेट हो गए, निसंदेह लेट हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक देश के नागरिक को अपनी स्वतंत्रता है अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करने की और मानने की, परंतु देश भैया संविधान से चलेगा। देश, समस्त देश को विकास की ओर ले जाना है, अग्रसर करना है, तो आपको संविधान के दायरे में अपनी बातें रखनी होंगी। हाँ, व्यक्तिगत तुम्हारे जीवन में सरकार अकारण कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, पर सरकार को जहां लगेगा कि इसका होना बहुत आवश्यक नहीं है, जैसे मैंने कई बात कही, हमारे यहाँ बाल विवाह था, बंद हुआ, हमारे यहाँ सती प्रथा बंद हुई, ऐसे कई कुरीतियां थी जिनको हमने बंद किया और स्वीकार किया। ऐसे में अन्य समाज के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, आपको कहीं लगता है कि इसके बिना भी हम अपनी ईश्वर आराधना कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कृपया सरकार का सहयोग करें। एक अच्छा कानून है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी परंपराओं के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ठीक है सेठी जी, किसी के खिलाफ नहीं, राष्ट्र जो बात महन जी कह रहे हैं इसका सीधा मतलब एक सवाल के तौर पर यह भी कि ये देश कैसे चलेगा, शरिया से या संविधान से? तलाक बिद्दत अगर खत्म हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात जिंदगियां बदल अभी भी कोर्ट में नहीं आंकड़े जाने बताए देते जा लोग। रहे हैं कि स्थितियां सुधर रही हैं। मैं कल हमारे जितना साथ मना आरिफ करते थे, मोहम्मद खान साहब थे, उसके बाद उन्होंने तो बताया मना कि कर दिया कि स्थितियां फिर कैसे नहीं पढ़ सुधर सकते, रही कोर्ट में नहीं हैं। जाओगे। अगर देश संविधान से चलेगा तो इतने इफ एंड बट क्यों? हाजी खान साहब, देखिए, हमें दूसरे की तो जवाब देनी है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। इस्लाम ने इस बात को कहा है, हुक्म है अल्लाह का कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के संविधान से मोहब्बत करो, उस मुल्क से वफादारी करो और उस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। हमारा यहाँ कोई इस पर मनमानी कि हम संविधान के मुखालिफ हैं, इसलिए नहीं है। जब हमारा आर्टिकल 25 देश के संविधान निर्माता तो ये बनाने वाले थे, उन्होंने इस बात की इजाज़त दी है कि हमारे संविधान में कि हमारे मुल्क के रहने वाले सारे मज़ाहिब के लोग अपनी रीत रिवाज, अपनी पूजा पाठ अपने एतबार से। सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? आर्टिकल 25 गिनाते हैं, आर्टिकल 44 भूल जाते हैं, जिसमें आर्टिकल 44 में भी उन्होंने ये कहा था, जब उन्होंने कहा था अभी ज़रूरत नहीं, और जस्टिस चौहान ने भी अभी कहा कि हमारे देश को इसलिए शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। उससे पहले कई मामलों में कहा कि भीड़ तंत्र के खिलाफ कानून बनाओ, भीड़ तंत्र के खिलाफ कानून बनाओ, आज तक चर्चा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इसकी तो जरूरत है कि नहीं है, इसलिए मुल्क चलेगा। लेकिन भीड़ तंत्र लोगों का कत्ल कर रही है, उस पर संविधान नहीं बना रहे आप। आर्टिकल 44 को नजरअंदाज कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के कई बार के ऑब्जर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट में 5 बार गया, आप लॉ कमीशन गिना रहे हैं सर, आप आर्टिकल 25 गिना रहे हैं। अनुराग जी, यही मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 बार गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट इसको तय करके कानून बनाए, ये तब, लेकिन उसमें पार्लियामेंट ने लॉ कमीशन बनाया। 21 में लॉ कमीशन ने ये कहा कि हमारे मुल्क में जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो फिर लोगों से मशवरा कीजिए, बनाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है पहले से, तो देश में लागू होने से कोई दिक्कत है? वहां तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं, अगर मैं सही हूं तो। मैं दूसरी डिबेट में हूँ, गोवा का एग्जाम्पल देते हैं। गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर लोग टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन क्या है या उनके ऊपर है तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हिंदुस्तान राज्य है हमारा, सर राज्य है हमारा, वहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, है ना। तो एक अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वहाँ पर हुआ है, सर एक्सपेरिमेंटल बेसिस कैसे हो सकता है सर? उसके बाद लगातार चुनाव हो रहे हैं, वो हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में भारतीय रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदुस्तान पर प्रॉब्लम। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया में ऑलरेडी है तो पूरे देश में लागू होने से क्या दिक्कत हो सकती है? सर दिक्कत ऐसा है कि जब तक आप हर स्टेट के अंदर अलग अलग संदर्भ है, आप क्या चीज, ईसाइयों का संदर्भ तो एक ही होगा सर पूरे देश में? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ईसाइयों क्या अंतर हो सकता है? यूपी के ईसाई और गोवा के ईसाई के लिए क्या अंतर होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में? आपको मालूम है, रोमन कैथलिक्स हैं और पेंटेकॉस्टल्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है ना, मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन हैं। हर एक का सेम परमेश्वर को देखने का अलग नजरिया है और इसलिए संदर्भ भी अलग अलग है। इसलिए मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि गोवा में सिर्फ एक ही तरीके के ईसाई रहते हैं? हाँ, वहाँ मेरा ख्याल रोमन कैथलिक डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड है, लेकिन बाकी भी रहते हैं।
बाकी होंगे माइनॉरिटी ठीक, में होंगी, उनको ठीक। नहीं असर पड़ेगा, हाँ। होगा भी तो शायद आवाज़ दबती होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक हमारे पास एक ड्राफ्ट नहीं होता, अभी महंत जी काफ़ी बता रहे हैं ये भी होगा भी, ऐसा लगता है शायद इन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा है लेकिन हमने नहीं पढ़ा। ड्राफ्ट नहीं पड़ा पर हमें सरकार नहीं, पे लेकिन विश्वास है आप पूरा। जिस दावे से सर कह रहे हैं हाँ। ऐसा लगता है शायद आपने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा। हो सकता है हम भी ठीक है। आपकी तरह बोलने लगे। लेकिन सुनील सर, एक चीज हमें और एक बारी मुझे देखना बताइए। होगा। दुनिया के 125 देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, 125 देशों में, उसमें शायद तो- 180-90 देश सर, टोटल हैं पूरी उसमें- दुनिया उसमें में। कोई डिबेट मैं ही आपसे नहीं ये समझना चाह रहा हूँ बड़े अदब के साथ जी कि सर। जब पूरी दुनिया के 125 देशों में जो कानून लागू है, उसी कानून की वकालत अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो इतने अच्छा सवाल कर रहे हैं, क्यों? अच्छा कर क्या रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है? क्या सर, सरकार पर भरोसा नहीं है? सर, प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टिकोण है, मैं बात कर रहा हूँ देशवासियों का क्या दृष्टिकोण है। देश इलेक्ट करने वाले वो लोग हैं, इलेक्टोरेट को इग्नोर नहीं करें। ये और कौन कह रहा है? नहीं, आप ये तो जो किसी हम- ने कहा ही नहीं। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा या हम आपने तो कहा। उसी मैं डेमोक्रेसी अपने- का एक हिस्सा है खूबसूरती सर, का कि हम बिल्कुल, चार मैं अलग आप अलग कह रहे हैं, धर्म हम के मुल्कों में एक तरह के लोग रिप्रेजेंटेटिव से रहते हैं। बात कर रहे हमारे मुल्क की हैं। ये जो उसी खूबसूरती डेमोक्रेसी का हिस्सा है वो सर कि हम किसी चार जगह अलग नहीं अलग है। धर्मों एक के नहीं लोगों रहते, से में बात कहीं कर भी रहे नहीं हैं। कई है। देश आप ऐसे हैं देखते जिसमें हैं कि कई 8 लोग मज़ाहिब रहते के हैं। लोग रहते एक हैं। मिनट, कई लोग रहते हैं पर मानते हैं सब। एक महन जी, हाँ जी जी देखिए, आप शायद मेरी बात को ठीक नहीं समझ रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री का सरकार का एक दृष्टिकोण है, ठीक है, देशवासियों का क्या है, जो अलग अलग जिन लोगों पर इसका असर होगा, जो अलग अलग धर्म हैं, उनको आप जैसे अभी हमें बुलाया है, और बहुत हैं, ट्राइबल्स हैं और लोग हैं, तो जब आप किसी जगह पे चेंज लाते हैं ज़रूर असर होगा। क्यों इतने साल जो था 75 साल मुझे इस एक चीज चीज़ पे बताइए सर, डॉगर- अगर इक्वलिटी की बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, अगर सर, होती है, ये इक्वालिटी मैं आपसे हाँ या ना पूछ लेता हूँ, अगर इक्वलिटी की बात होती है, जो आपकी धार्मिक आस्था से इतर है, धार्मिक आस्था के खिलाफ जाकर भी इक्वलिटी की अगर बात हो रही है, तो क्या इक्वलिटी की बात नहीं होनी चाहिए? सर, इक्वालिटी ऑलरेडी है। अगर मैं कह रहा हूं नहीं है किसी मोर्चे पर, और संविधान ये देखिए, कहता है नया कानून की इक्वलिटी देखिए, होनी as- चाहिए, ए- तो क्या as- होना चाहिए या नहीं होना एज चाहिए? अ ले पर्सन धर्म पर अड़े रहेंगे हम और आप, नहीं, या फिर हम धर्म- कहेंगे धर्म कि हाँ की बात इक्वलिटी यहाँ सबको पर होनी नहीं कर रहे चाहिए, हम। महिला और पुरुषों को? सर, ऐसा है, मैं तो आपसे आप एनलाइटन gender होना चाह रहा हूं equality सर, आप मुझे ज्ञान दीजिए। आप 2-3 बातें कर रहे हाँ। हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी है ठीक है। धर्म में जेंडर इक्वालिटी, कहीं ऐसी इनइक्वालिटी क्रिश्चियनिटी में नहीं है। मैं कह रहा हूँ ठीक है। एक कदम आगे बढ़कर अगर सरकार अच्छी कोई बात लाती है, है अच्छी चीज, बात है, तो लेकिन होनी सर- चाहिए ना सर, ये इक्वलिटी। सब अगर चीजें- इक्वल जस्टिस सिस्टम का प्रोविजन होता है तो ये होना चाहिए। अगर होता है, अगर होता है। ये श्योरिटी है, ठीक है। हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छी लेकिन बात। ब्लैक एंड व्हाइट में लाइए। ठीक है क्या हाजिर खान साहब, एक सवाल का जवाब आप संक्षेप में दीजिएगा, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट पे जाऊंगा। सेठी साहब बहुत देर से सुन रहे हैं। 125 देशों में पाकिस्तान भी है, मिस्र भी है, तुर्की भी है, सऊदी भी है, भारत में ही हाजिर खान साहब को इतने सवाल क्यों सूझ रहे हैं? देखिए अनुराग जी, हमारे जो मुल्क है ना, हाँ, और दुनिया में जहाँ जहाँ यूसीसी है, उनमें एक मज़हब के लोग हैं, ज़्यादातर एक तरह की सोच के लोग हैं। 125 देश गिनाए हाँ, हैं। 125 देश में चार तो मैंने मतलब के बताए वो बस। हमें पता ना, वहाँ गिनती चुनती के, जैसे पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, या दुनिया के और जो अमेरिका कहते हैं, वहाँ एक तरह के लोग मेरा रहते हैं। सवाल ये है कि जब हमारे वहाँ के यहाँ मुसलमानों को विभिन्न यूनिफॉर्म तरह सिविल के कोड लोग से रहते हैं, दिक्कत नहीं है। विभिन्न हाँ। हमारे यहाँ हमारे यहाँ अब फिर वही बात आ गई। जाति, एक मिनट, हाँ। हमारे यहाँ 750 जातियों के लोग रहते हैं। हर क्या 3 पाकिस्तान किलोमीटर में सिर्फ शियाई रहते हैं? 3 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। पाकिस्तान में तो सिर्फ शिया नहीं रहते होंगे ना 4400 सर? लैंग्वेज के लोग रहते सबके लिए हैं। अलग ये अलग हमारा संविधान मुल्क है। बना इसी को लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। हम बुलबुलें हैं लेकिन इसकी, ये आज जो गुलसिता सीधा हमारा, सवाल है उसका जवाब मजहब आप नहीं नहीं दे सिखाता पाए। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तानी है हम हिंदी है, और तो एक तब तो वतन। हाजी खान साहब को सीना फक्र से चौड़ा करके ये कहना चाहिए कि हमारे देश की चुनी हुई सरकार अगर हमारी देश के समाज के लिए कोई भी काम संविधान को ऊपर रखकर कर रही है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए, सरकार की नीयत और नीति अच्छी होगी तो हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और सरकार के प्रधानमंत्री देश के एक भोपाल की चुनावी सभा में यूसीसी फिर आप लाएंगे वहीं आ तो गए। राजनीति अब क्या कर कर रहे रहे हैं? हैं, भाई, क्यों और नहीं लाएंगे? राजनीति कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बनेगा, क्यों नहीं लाएंगे? पार्लियामेंट में बनेगी बनेगा ना, यूसीसी, ना तसल्ली के करो, बनेगा। चुनावी सभा में। वहीं आप बनेगा। चुनाव करके आप लोगों में ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमानों एक मिनट में रुको। देश ठीक में है। संविधान ला रहे हो। देखिए, देश हम के पॉलिटिकल बहस नहीं सुनिए, करना सुनिए, चाहते, लेकिन फिर भी एक देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि देश के संसाधन पर एक व्यक्ति विशेष का या समुदाय विशेष का अधिकार ज्यादा, तब कहां गए थे आप? क्यों नहीं बोले आप? ठीक है। कि देश संविधान से चल रहा है, ठीक है, क्यों चुप हो गए थे valid आप? point। सेठी साहब, तब नहीं बोले सेठी- आप? ये सेठी क्यों साहब, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? आपको लगता है कि हदोगी जितनी साहब? सीरियसनेस के साथ सरकार इस पर काम कर रही है, जैसे महन जी ने भी कहा और जो तमाम सरकार के नुमाइंदे भी हैं, वो लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, अगर हम उन सबकी बातों पर यकीन करें, क्योंकि वो सब नुमाइंदे हैं सरकार के,
तो एक अच्छी पहल है, इस पर आगे विमर्श होना चाहिए और अगर सब कुछ अच्छा है तो लागू होना चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए, जो सामाजिक कुरीतियों की बात है, अगर सामाजिक कुरीतियां आप खत्म करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति लेमैन भी कहेगा कि हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार की नीयत के ऊपर प्रश्न चिन्ह इसलिए लग जाता है जब वो कृषि कानून लाते हैं, जब देश के खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठते हैं, आपको उनकी पता है, एफआईआर सेठी साहब, एक अंतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हम मजहब की बात कर रहे हैं चूंकि, तो आपको एग्जांपल तलाक बिद्दत का देना चाहिए। नहीं, ये कमजोरी सरकार की कंपेयर कीजिए कमजोरी है। यूनिफॉर्म आप सिविल कोड से, 125 ये ज्यादा देशों की बेहतर बात कर एग्जांपल रहे हो। है। तलाक बिद्दत से क्या तलाक रुक गई? अरे तलाक बिद्दत खत्म करने से देखो, तलाक कह रहा है रुक जाए। कानून बना लो, मानेंगे नहीं, कह रहे हैं आप वो कह रहे हैं कि बना लो, मानेंगे नहीं। और तरीके हैं तलाक के। यही समस्या अरे है। आपको नहीं जानकारी, तरीके और 4 तरीके से तलाक होती है, खत्म हो गई, खत्म भी हो गई। आपको जानकारी नहीं है। तलाक किसी बेटी तलाक को की अनाथ क्यों बिद्दत करते? खत्म तलाक होना करते सही क्यों? है या आप क्या गलत? को लेती है तलाक? तलाक की हमारे बिद्दत तलाक मार नहीं देते है। हैं जान से। हमारे आप कत्ल तलाक कर नहीं देते है। हो मेरे यहाँ कोई हमारे तलाक नहीं नहीं। खत्म, क्या आपकी नहीं पड़ रही है? जो सरकार ने खत्म किया, हमारे यहाँ सही तलाक किया है या ही गलत किया? नहीं, देखिए, सही किया है, गलत किया? जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ट्रिपल अगर उनको तलाक खत्म खत्म हुआ, करा सही हुआ जाता ना? है और उनको राइट्स मिलते हैं, उसका स्वागत है। सही हुआ लेकिन ना? किसी के हाजी खान साहब, धार्मिक, ट्रिपल तलाक खत्म अगर हुआ, आप सही हुआ? सनातन धर्म में और आर्य समाज में देखें, उनमें भी अलग ठीक है, अलग हाजी खान साहब, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, सही हुआ ना? देखिए हमारे यहाँ 4 तरह की सर, तलाक हाँ है। या ना बता दीजिए, ट्रिपल ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद क्या तलाक रुक गई? नहीं, नहीं, तलाक ये तो करने का अफसोस की सिस्टम बात है, है। ये सिस्टम है अफसोस की दूसरा है, उस उसको सिस्टम राइट्स को मिलते हैं ना खत्म लड़की होना को। लड़की बहन जी, को लड़की हमारे को यहाँ नहीं ऐसे देते। नहीं बहन जी, है। अरे भैया, तलाक बहन जी, करके आप फाइनल- 1500 रुपए दे रहे हो, क्या तरीका है? बहन कोर्ट जी, में जाने देते उसका हो। मेहर दिया उसके- जाता उसके है, घर वालों उसको को मेंटेनेंस 16,000 दिया रुपए जाता ना, है। 16,000 रुपए ना, मेंटेनेंस 16,000 दिया रुपए जाता ना। है। आपको नहीं, बहन जी, आप बहन कत्ल जी, कर देते हो, बहन जी, आप आखिरी मार सवाल। देते हो उसको, हम नहीं, जान से मार हमारा देते हो। तो 7 जन्म का संबंध है। 27% महिलाएं बैठी हुई हैं हिंदू तलाक के लिए। हमारा तलाक है ही नहीं, तलाक ही नहीं हमारे यहाँ। आखिरी अदालत सवाल, में कितने साल लगते हैं? तलाक ही नहीं है। सेठी साहब, उसको करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि राजनीति से परे, निसंदेह। राजनीति से परे ये जो तमाम धर्म गुरु हैं, इनमें भी एकजुटता हो पाएगी? देखिए, मैं कह रहा आखिरी हूं, सवाल। सरकार का प्रयास है कि सबको एक समान रूप से बात करने का, परंतु फिर भी लोग अपना अपना डपला, अपना अपना राग करेंगे तो सरकार को अधिकार है प्रजातंत्र में, को अपने ढंग से कानून बनाएगा और लागू करेगा। और एक समान कानून जो बन रहा है किसी भी धर्म के, किसी परंपराओं के खिलाफ नहीं है, सबको एक करने के लिए मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि सरकार का साथ दें, उसको माने। 125 देशों में तो यहाँ क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, इसलिए ये लागू वो- होना ये वो चाहिए, सवाल है आवश्यक जिसका जवाब अभी सरकार को खोजना होगा। सवाल दरअसल में भरोसे का है, धार्मिक आस्था का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम इसी तरीके से तलाशते रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए।